अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, भई सरजू अति निर्मल नीरा, बहे सुहावन त्रिविध समीरा। युवा के हृदय में आस्था जरूर है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या युवाओं की दिखाई नहीं पड़ती। जिस तरह से राम जी ने निषाद राज को गले से लगाया था, हमारे हर हिंदू समाज के व्यक्ति को अपने गले से लगाए। महंत पवन कुमार दास शास्त्री, महामंत्री, अयोध्या संत समिति। प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभकामनाएं रामलला के लिए। सब आ गए हैं, अलग तरह का उत्साह है। आपके मन में किस तरह के भाव हैं, क्या चल रहा है, कितना उत्साह है? उत्साह इतना है जितना शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और रामायण में जो लिखा है, बहुत उत्साह भवन यति थोड़ा, मानो उमग चला चहुओरा। उत्साह बहुत है, जगह और हृदय में स्थान बहुत थोड़ा है, तो वो बिखर गया है चारों ओर। तो अयोध्या की गली गली में नहीं, संपूर्ण विश्व में श्री राम जी का नाम, श्री राम मंदिर का नाम वो उमड़ करके घुमड़ करके चारों ओर बरस रही है। और उस वर्षा को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। इस समय एक और सवाल हम पूछ रहे हैं लोगों से कि ये जो इंतज़ार था, मतलब वो इंतज़ार की घड़ी कैसे बीत रही थी, और जब ये घड़ी आई और जब कदम यहाँ पे पड़े तो एक भाव होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं। आपके अंदर क्या भाव थे और ये इंतज़ार कैसे बीत रहा था आपका? ये सपना जैसा सच होता है, उस प्रकार से सपना साकार होने जैसे सुख की अनुभूति हो रही है। अयोध्या जो जिस तरीके से सज गई है, सुरक्षा की व्यवस्था है, भक्तों का जो सैलाब है, मतलब वो इस तरीके से उफान पर है। आपके शब्दों में जानना चाहूँगा कि आप जिन आंखों से देख रहे हैं वो व्यक्त करें। जैसे 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, तो अयोध्या के कण कण ने और पूरे प्रकृति जगत ने अपना श्रृंगार किया था। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। तो उसी प्रकार से ये सौभाग्य खान केवल 2-3 वर्षों में अयोध्या जी बन गई है। साहब, आप लोगों ने हर दौर देखा है, तो ये जो खुशी है इसको छक के जी पा रहे हैं आप, लेकिन आज का जो युवा है, आज का जो किशोर है, वो नहीं जानता, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था और उस चीज़ को वो महसूस भी नहीं कर सकता, उस खुशी को। तो आज के युवा को क्या कहेंगे आप? आज के युवा महसूस कर रहे हैं, इसलिए जितनी जनता आप देखेंगे उसमें 75 से 80% जो है केवल युवा दिखाई पड़ेंगे। तो इस खुशी का एहसास युवाओं के हृदय में जरूर है, और युवा के हृदय में आस्था जरूर है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या युवाओं की दिखाई नहीं पड़ती। निश्चित रूप से वो युवा भी हर्षित हैं और राष्ट्र में मंगल हो रहा है। आपके ललाट पे जो तिलक है वो बड़ा शोभावान हो रहा है। तिलक क्यों लगाना चाहिए और लगाने की विधि क्या है? तिलक इसलिए लगाना चाहिए कि तिलक के बारे में कहा गया है कि यह आपदाओं का हरण करता है, यह व्यक्ति का मंगल करता है, यह व्यक्ति को के सौंदर्य को प्रदान करता है और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए तिलक को जरूर धारण करना चाहिए। और नए किशोरों को बताइए, सनातन धर्म क्या है, भविष्य कैसा दिखता है? सनातन धर्म यही है, धारणम धर्मम इत्याहो। जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। तो वो लोग जो मनुष्य का धर्म है, जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धारण किया, अनेक सौ से दलित वंचित सबके द्वार द्वार जाने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और दीन दुखियों के दीन दयाल कहलाए। तो उस प्रकार से हर युवा को राम जी के चरित्र को अपनाना चाहिए जीवन में, और उनको भी जो है जात पात के भेदभाव को मिटा करके, जिस तरह से राम जी ने निषाद राज को गले से लगाया था, हमारे हर हिंदू समाज के व्यक्ति को अपने गले से लगाएं। बहन जी, ये तो थे मेरे सवाल, लेकिन अब अंतिम बातचीत एक चौपाई के साथ, आपके अपने दिल की बात, लेकिन एक चौपाई जरूर रामायण की या कोई भी मंत्र, उसके साथ समापन करिए और अपने दिल की बात कहिए साथ में। बस हृदय की बात इतनी ही है कि जो उमंग उत्साह वर्तमान का वातावरण है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, भई सरजू अति निर्मल नीरा, बहे सुहावन त्रिविध समीरा। जो अयोध्या में इस समय दिख रहा है कि अयोध्या सौभाग्य की खान बनी हुई है और सरजू जी का जल निर्मल होकर के राम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।